अगर ऐसे लोग हैं ना, ठीक है, सभा के अंदर, तो सभा बाढ़ की तरह बह जाएगी। सबसे बड़ा तो वो धोखा खुद ही है। हिंदुस्तान में रह के हिंदू जगह पे रह गए, हिंदू धर्म को धोखा बता रहा है। जब राम राज्य आ जाएगा ना, तो इनको राम राम नजर आ जाएंगे, तो इनके सद्बुद्धि आ जाएगी 24 के बाद। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही फिलहाल में फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजनीति गर्मा गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है। आइए जानते हैं लोग इस पे क्या राय है। स्वामी प्रसाद मौर्य का तो कोई दीन ईमान है ही नहीं। पहले तो बीजेपी में थे, तो जब बीजेपी से निकल के आए तो बीजेपी बहुत बुराई करने लगे थे, और अब समाजवादी पार्टी में समाजवादी तारीफ करने लगे। इसलिए ना कोई दीन ईमान नहीं है। इनकी तो बात पर विश्वास करना ही बेकार है। ये किसी किस्म का बिल्कुल बेकार आदमी है, और ये तो अगले इलेक्शन में भी इलेक्शन हारेंगे, जीतेंगे भी, इलेक्शन जीतेंगे भी कभी। तमीज़ ही नहीं इस आदमी को, बोलने की तमीज़ नहीं। कभी कहता है मैं जहरीला नाग हूँ, फलाना जगह से बात राजनीति होती है ऐसे इनके जो है पार्टी के मुख्य ये पार्टी वाले हैं जो अखिलेश यादव जी, जिसके संगत में वैसे ही बन जाएंगे। ये भी वैसे बन चुके हैं, उनके संगत में था कि वैसे बन चुके हैं ये। अखिलेश यादव जी ने उनको इस बारे में चेतावनी भी दी थी, कहा था कि ऐसा बयान ना दें, उन्होंने फिर भी ऐसा काम करा अभी। तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था अखिलेश यादव को। पार्टी क्यों निकाला अभी तक उन्होंने? पार्टी से अखिलेश यादव ने ऐसे मतलब अखिलेश का पार्टी से निकाल, जो बात अखिलेश यादव की बात नहीं मतलब पार्टी से निकाल दो। ये पार्टी से भी नहीं निकालते। जितने क्रिमिनल सब अखिलेश यादव के पास ही हैं, जितने क्रिमिनल इनके पास हैं। किसी को पार्टी से निकालते नहीं कभी भी। वो तो सीबीआई पकड़ जेल में डालती है, जब निकालती है पार्टी से। ये तो ढूंढते हैं बड़े से बड़ा क्रिमिनल, उसको वोट देते हैं, उसको जाके इलेक्शन में खड़ा करेंगे, उससे पैसा भी आएगा और वोट भी आता है इनको। अगर ये अच्छे आदमी को खड़े करें तो आज इनकी नौबत ना आती। अच्छे आदमी को उन्होंने कभी टिकट दिया ही नहीं आता। समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को टिकट दिया, डकैती नंबर 1 की, उसको टिकट दे दिया। तो ऐसे की राजनीति थोड़ी चलती है, गुंडागर्दी थोड़ी चलती है राजनीति के अंदर। अब अच्छे काम करो, अच्छे आदमी टिकट दो, पढ़े लिखे आदमी टिकट दो, क्वालिफाइड आदमी टिकट दो, आप जीतोगे। ये गुंडागर्दी के बेस पर नहीं चलता है। अब ये योगी जी क्यों चल गए हैं यूपी के अंदर? योगी जी सिक्का जम चुका है। अब इनको हटाना इतना आसान काम नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो। अब इनको हिलाना इतना आसान काम नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने काम किया है और अच्छे आदमी टिकट दिया इन्होंने। इनके कोई पार्टी में क्रिमिनल नहीं है इनकी पार्टी के अंदर। तो अगर ये अच्छे काम करते तो ये भी शायद ना हिलते। आपके क्या विचार हैं ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया उसके ऊपर? देखिए, मैं तथ्यों के आधार पर बात करना ज़्यादा ठीक समझूंगा। यदि हम भगवत गीता या रामायण पढ़ते हैं तो उसमें भगवान एक बात कहते हैं कि जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन है, उसका अस्तित्व संसार में तब से है जब से संसार में और कोई अन्य सभ्यताएं भी नहीं थी। ये तो पहली बात हो गई। अब आते हैं इनकी इस बकवास के ऊपर जिन्होंने बोली है। हो सकता है उनके दिमाग में कीड़ा वही रहा हो, जो लोग सिंध से आते थे, सिंधु नदी को वो इंदू बोलते थे, वही कीड़ा रहा हो उनके दिमाग में। ये ऐसे बोलते रामचंद्र मानस को कहते पढ़ते हैं, फाड़ देते हैं, कोई ग्रंथ नहीं है, ये ऐसी बातें करते हैं। उनका दिमाग में करो 24 वर्ष सद्बुद्धि भगवान दे देगा। जब राम राज्य आ जाएगा ना, तो इनको राम राम नजर आ जाएंगे, तो इनके सद्बुद्धि आ जाएगी 24 के बाद। इनकी बुद्धि जो है खत्म हो चुकी है, इनका संतुलन जो मानसिक संतुलन खत्म है। क्योंकि राम 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 जितने करते रहेंगे ना, तो भगवान जो है बुरे आदमियों का भी भला करते हैं। भगवान सबके प्रिय होते हैं और सबको खुश रखते हैं। भगवान के किसी से दुश्मनी नहीं रखती है। ये रखते हैं भगवान से दुश्मनी, तो इनको कभी सोचना चाहिए कि आपने तो सतयुग के हो, न द्वापर त्रेता के हो, अब कलयुग का इंसान हो। तो कलयुग में केवल नाम आधार है, नाम नाम राम राम करते रहिए, सद्बुद्धि आ जाएगी। राम भगवान का उंगली मत उठाए। आप इंसान हो, भगवान से हम बहुत कोसों दूर रहते हैं, तो कम से कम राम राम करें, क्योंकि कलयुग में नाम आधार है। राम जपते रहे, राम राम बोलते रहिए। आप गाली भी दे रहे थे, लेकिन उसमें भी आपका भला ही होगा, क्योंकि भगवान बुरा नहीं करते कभी। इनको समझना चाहिए, सनातन को गाली देकर फिर वोट तुम्हें हिंदुओं को भी चाहिए, थोड़ा सोच समझ के बात करें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, क्या विचार है आपके? भाई उसका विचार ये है कि उसको तो कैमरे के सामने रहना है, नहीं तो कोई पहचानेगा नहीं। कोई भी है, कोई अच्छा काम करेगा। एक बार बताओ, महात्मा गांधी को सब जानते हैं, हर दुनिया जानती है, अच्छा काम किया जानते हैं। वापस नाथूराम गौड़ ने कैसे काम किया, नाथूराम गौड़ को भी दुनिया जानती है। वो ये मौर्य भाई उसको रहना है कैमरे के सामने। और वैसे कोई आप कैमरा लेके किसी के पास जाओगे नहीं, तो वो ऐसा उल्टा सुल्टा बोलेगा, तो वो हमेशा रहे, ये बात है, बाकी कुछ नहीं है वो। अब वो बाकी उसकी संगत की फर्क है। जब बीजेपी के अंदर मंत्री रह चुका है वो आदमी, तब तो उसको हिंदू धर्म भी अच्छा था, सनातन भी अच्छा था, सब कुछ था। अब वो किसके साथ जैसे संगत करेगा वैसा उसको बुद्धि आएगी। उसको बुद्धि कहाँ आ गई है, वहीं आ गई है। राम भक्त के ऊपर जहाँ गोली चली थी वो उसी के साथ है, तो वो उसकी बुद्धि वैसी हो गई है। अगर ऐसे लोग हैं ना, ठीक है, सभा के अंदर, तो सभा बाढ़ की तरह बह जाएगी। देखिए, वो अपने आप में एक धोखा है। पहली बात तो ये है, इजराइल द्वारा चलाया गया मिसाइल चला था इजराइल का, वो आके इनके सर पर लग गया, इसलिए वो
ऊल चलूल बातें कर रहे हैं ये एक प्रकार से मतलब क्या ही बोले इनको। ये हिंदू धर्म कहते हैं कि मुझे हिंदू धर्म में गर्व है, लेकिन इस तरह के हिंदू धर्म के जो खिलाफ बोलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है हिंदुओं को। क्योंकि देखो अभी 3 राज्यों में जिस तरह से हार हुई है इनकी, उसके बाद से तो लग नहीं रहा है कि सोच रहे हैं कि हम पागल ही हो जाएं, इससे अच्छा ज़्यादा बेटर होगा। उनको अगर इस तरह का बयान भी दे रहे हैं अगर वो समाजवादी पार्टी में रह के, तो उनको प्रमोशन भी मिल रहा है। आप देख रहे हो किस तरह से उनको प्रमोशन मिल रहा है। जिस तरह से देख लीजिए समाजवादी पार्टी भी जो है एक हिंदू खिलाफ जो नारा लगा रही है, वो 2024 में इनको पता चल जाएगा। 80 के 80 जो सीट वहाँ पे है इनको सारी हार मिलेगी। हिंदू होने पर भी हिंदू का कोई भी उनके अंदर एक्टिविटीज़ नहीं है, सब बेकार है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए, ताकि आगे चल के कोई भी ऐसी बात ना बोलें कि हिंदुओं को बुरा लगे। अगर ऐसे लोग हैं ना, ठीक है, सभा के अंदर, तो सभा बाढ़ की तरह बह जाएगी। तो भैया ऐसे मत बोलो भाई देवताओं, हिंदू हमें तो हमारे बारे में मत क्यों नहीं कनपटी लाल ले जाएंगी। सबसे बड़ा तो वो धोखा खुद ही है। हिंदुस्तान में रह के हिंदू जगह पे रह के हिंदू धर्म को धोखा बता रहा है। तो सबसे बड़ा सबसे बेकार नेता और सबसे भ्रष्ट इंसान तो वही है, ठीक है ना। और हिंदू धर्म कोई आज का धर्म नहीं है। 5000 हजारों साल से हिंदू धर्म आता रह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हिंदुस्तान में एक राम मंदिर अगर यहाँ नहीं बनाएंगे तो क्या कहाँ बनाएंगे, कौन से देश में बनाएंगे। तो मौर्य ने जो बोला है ये हमको आगे बता दे। जब हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदू धर्म है यहाँ पे, तो अगर जो हिंदू धर्म को तो बेकार बता रहा है तो तू रह क्यों रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान चले या मुसलमान के वो ले ले वहाँ पे जाके। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि हिंदू धर्म एक धोखा है, तो ऐसा क्या देखते हैं उसका माथा पागल हो गया है उसका। अच्छा, बिल्कुल पागल हो गया है। क्या विचार है आप? देखिए देश के राजनेता जो है पगला गए हैं, क्योंकि राजनेताओं के पास बातें होनी चाहिए देश के लोकतंत्र की, देश के संविधान की, देश के लिए सुरक्षा की, और वो जाति और धर्मों की बातें करते हैं। तो ये देश के राजनेता सारे के सारे पगला गए हैं। इस देश की राजनीतिक दलों को वोट देने से पहले देश के देशवासियों को सोचना पड़ेगा। और इन लोगों को जो एक राजनीतिक दलों के तहत देश के अंदर एक गिरोह बनाकर अपने एजेंडों पे काम करने वाले लोग जो हम लोगों के बीच में आकर लोकतंत्र की दवाई देकर और वोट मांगते, उन लोगों के सामने आपको 6 फुट के लठ के अंदर तिरंगे को लगाकर खड़ा होना पड़ेगा। तभी ऐसी बयानबाजियां और ऐसे लोगों पर अंकुश लग पाएगा और देश के लोकतंत्र और देश के संसद की गरिमा बच पाएगी। अन्यथा हम लोग अगर इन लोगों की ऐसी ही बातों पर इन लोगों को वोट देते रहे तो देश की आस्था, धर्म, जाति, मानव जीवन सब खतरे में है।